Friends, like and subscribe my channel for latest updates. हाय बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है आपका। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस है क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जहाँ चार्ज का फ्लो होगा वहां पर आपका इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, जहां भी चार्ज का फ्लो आएगा होगा वहां इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आपका आएगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन constitutes इलेक्ट्रिक करंट, करंट या एक और हम इसका डेफिनेशन देख सकते हैं क्या, इस तरह से भी देख सकते हैं आपका क्या, आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आपका आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए, मान लिया जाए कि आपका चार्ज ही यही प्लस क्यू है। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट भी आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अगर माइनस क्यू चार्ज है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, मीन्स आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो along positive direction of चार्ज फ्लो। अगर निगेटिव होगा, निगेटिव चार्ज फ्लो करते रहेगा तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में आपका चार्ज फ्लो करेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एलोंग प्लस भी डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, अब चलिए, अगर इफ ए चार्ज dq crosses an area and cross sectional area in time delta t, या dt भी कर सकते हैं आपका, dq लेके चले हैं तो dt ले लेते हैं। ठीक है, आप डेल्टा क्यू भी लेके चल सकते हैं एंड डेल्टा टी भी आपका लेके चल सकते हैं। ठीक है, दोनों में कोई लेके चल सकते हैं। इफ ए चार्ज dq क्रॉस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इन टाइम dt, देन क्या आपका द एवरेज इलेक्ट्रिक करंट क्या
आई एवरेज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अब चलिए सेकेंड, द करेंट एट टाइम टी इज क्या हो जाएगा, लिमिट ले लेते हैं हम लोग, कैलकुलस में पढ़े ना, लिमिट लेके इसको करेंगे, क्या हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, चाहे डी क्यू ये भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना हम लोग, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी लेके चले, चलिए क्या हो गया आई इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मीन्स क्या हो गया आपका आई इक्वल टू, और आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, करेंट एट टाइम टी। ठीक है ना, क्या आया आपका डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, कैपिटल में लिए स्मॉल में लीजिए, आप आई को स्मॉल में लीजिए, कैपिटल में लीजिए, चलिए आई डी टी, स्मॉल में लेके चले, स्मॉल में लेके चलिए आई डी टी, तो क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू आई डी टी, T1 से T2, मीन्स ग्राफ, ग्राफ किसके किसके में आया करेंट एंड टाइम के रिस्पेक्ट में आपका ग्राफ आया। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ मीन्स एरिया अंदर ग्राफ आई एंड टी। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ आई एंड टी। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज इसका देख लेते हैं, कुछ इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आपका प्रॉपर्टीज, इफ अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा रहेगा, सेम करंट है, सेम करंट है, चाहे चार्ज सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बड़ा रहेगा तो रेट ऑफ फ्लो जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा उसमें फास्ट होगा। मीन्स आपको प्रॉपर्टीज देखते हैं, नोट में भी दे सकते हैं आप, इसको नोट में भी कर सकते हैं, नोट। ठीक है, क्या इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर रहेगा तो क्या हो जाएगा चार्ज फ्लो फास्टर, चार्ज का जो फ्लो होगा फास्टर होगा। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लार्जर, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर रहेगा तो क्या हो जाएगा चार्ज का फ्लो स्लो हो जाएगा, चार्ज फ्लो स्लोअर। ठीक है, अब देखिए सेकेंड और क्या पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है, चार्ज का फ्लो जो होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज आल्सो डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो मीन्स सेकेंड ले लेते हैं, चार्ज फ्लो, द फ्लो ऑफ चार्जेज the flow of charges also depend upon also depends upon
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स आपका इफ क्या हो जाएगा, इफ डेल्टा भी इक्वल टू जीरो, डेल्टा भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो चार्ज फ्लो नॉट, चार्ज का फ्लो उसमें नहीं होगा, करंट भी नहीं होगा। क्या कहेंगे, जब चार्ज का फ्लो होवे नहीं किया तो करंट कहां से आया, करंट का तो कंसेप्ट ही नहीं आया आपका, चार्ज का फ्लो आएगा होगा तब तो करंट का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब पॉइंट ए टू बी, क्या यही ना आपका हायर एंड लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मीन्स क्या हो गया, ए बी वी ए माइनस वी बी, आपको जीरो नहीं होना चाहिए फॉर चार्ज फ्लो, नॉट इक्वल टू जीरो फॉर चार्ज फ्लो। ठीक है, चार्ज फ्लो के लिए आपको जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए करिए, ऊपर मिटाएंगे। चलिए कहां सेकेंड, अब देखिए अब सर्किट के बाद करंट तो हम समझ गए, अब सर्किट एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स दो तरह का होते हैं। सर्किट कितने दो तरह से, सर्किट में जो एलिमेंट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, आपका एक्टिव और पैसिव। जो एनर्जी का सप्लाई दे, ये सेल हो गया, बैटरी हो गया, वो एक्टिव हो गया। ठीक है, जो जैसे कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो हो गया पैसिव। ठीक है, सिंपली एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, सर्किट के बारे में समझते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है इसको दो, पहला क्या, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। सेकंड पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स, फर्स्ट आपका एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स पे आपको क्या कहे थे, आपका व्हिच सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, व्हिच सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड, व्हिच सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है आपका, सेल हो गया, बैटरी हो गया, यही सब ना आपका। फिर चलिए, सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सर्किट भी कर सकते हैं, इन द सर्किट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। हमारा सीधा का नाम है आपका व्हिच सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, बस व्हिच सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सर्किट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इन द सर्किट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। चलिए कौन कौन हो जाएगा एग्जाम्पल के तरफ से,
क्या, सेल, या बैटरी भी कर सकते हैं इसको, बैटरी। ठीक है, पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए, कंज्यूम और स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंज्यूम और स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कंज्यूम करे या स्टोर करे। कंज्यूम कौन कौन करता है, कैपेसिटर। स्टोर कौन करता है, कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर जो होता है स्टोर करता है, रेजिस्टेंस जो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, हीट में के फॉर्म में ना, कुछ अपना पोटेंशियल डिफरेंस में आपका कंज्यूम करेगा। सेकेंड आपका हीट के फॉर्म में, बल्ब क्या होता है, एज ए हीट के फॉर्म में ही तो आपको लाइट मिलता है। बल्ब क्या है, बल्ब जो है आपका एज ए फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में ही आपको लाइट मिलता है। ठीक है, चलिए, पैसिव एलिमेंट्स क्या हो गया आपका, पैसिव एलिमेंट्स कंज्यूम और स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है, कंज्यूम और स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, आप अपना लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट, इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट, आप अपना लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कंज्यूम और स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या दे सकते हैं आप, एग्जाम्पल में क्या, रजिस्टर, फिर क्या, कैपेसिटर, फिर इंडक्टेंस। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं रजिस्टर क्या करता है, अपोज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। रजिस्टर क्या करता है आपका, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपोज करता है। लेकिन आखिर रजिस्टर क्या है, बल्ब में रजिस्टर ही तो लगा हुआ रहता है आपका, बल्ब में क्या लगा हुआ रहता है, रजिस्टर लगा हुआ रहता है। तो क्यों, आखिर कैसे वो लाइट कैसे देती है हम लोग को लाइट तो हमको तो जो एनर्जी होता है वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्लस हीट के फॉर्म में कंज्यूम होती है। उसमें क्या क्या, एज ए फॉर्म ऑफ हीट एंड सम एनर्जी इन कंज्यूम इन एज ए इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रजिस्टर के बारे में लिख देते हैं, नीचे मिटा देते हैं। बेसिक क्लास है आपका, लेकिन सब बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक जो है आपका आना भी चाहिए। ठीक है ना, चलिए, क्या रजिस्टर क्या होता है, इसी में कर देते हैं रजिस्टर। क्या, रजिस्टर, ए रजिस्टर अपोजेज द फ्लो ऑफ करेंट, ए रजिस्टर oppose the flow of current in circuit। चलिए, इसका यूज क्या क्या होता है रजिस्टर का, आप लोग मतलब कंज्यूम होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है उसमें क्या क्या चीज में कंज्यूम होता है, क्या एनर्जी कंज्यूम इन क्या किस चीज में, फर्स्ट इन मेंटेन, इन क्या पोटेंशियल डिफरेंस, इन मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस,
इन मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सम पाथ्स जो एनर्जी का होता है कंज्यूम इन हीट, सम पाथ्स of energy consumed in heat। ठीक है, चलिए कैपेसिटर थोड़ा सा समझते हैं। क्या होता है इसमें, सम करेंट, क्या सम करेंट चाहे स्टोर, ये भी डायरेक्ट कर लिख दीजिए ना, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर आपको दूसरा चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे, रजिस्टर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, अभी बेसिक चीज़ आपका बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फोर्थ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इसको क्या कहा जाता है, डीसी भी कहा जाता है। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट वेरी, क्या इन द सर्किट। चलिए क्या हो जाएगा आपका, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन does not vary with time। टाइम के साथ वैरी नहीं करता है। ठीक है, आपको क्या क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल में अगर दे इसको तो सेल, बैटरी, फिर डीसी डायनेमो, डीसी है ना, डीसी डायनेमो। ठीक है, चलिए अल्टरनेटिंग करंट। चलिए इसका जो होता है आपका डायरेक्शन जो होता है चेंज होता, मतलब डायरेक्शन जो होता है पीरियोडिक होता है, मतलब इस तरह से कुछ रहेगा, इस तरह से। ठीक है, एसी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इफ ए करंट इज पीरियोडिक मीन्स हाल्फ साइकिल जो होगा पॉजिटिव होगा, हाल्फ साइकिल निगेटिव होगा। मिटा दे, ऊपर कर दे। मीन्स क्या हो जाएगा आपका, विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, with constant amplitude चलिए if a current is periodic and its half cycle is positive, half cycle is positive and half cycle is negative।
इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। उसको क्या कहेंगे हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। करंट, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर देंगे तो एसी डायनेमो का दे देंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एसी डायनेमो। करिए, मिटाते हैं। अच्छा, केम 6। इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर, क्या कंडक्टर में क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्या हो जाता है? इन कंडक्टर in conductor normally flow of charges is क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स। आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है आपका, यूनिट के बारे में समझते हैं। यूनिट क्या होता है आपका? करंट का, करंट का यूनिट, यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। ई ए, ठीक है ना। यूनिट क्या होता है आपका? एम्पियर होता है, ठीक है। अगेन इसको क्या कूलम बाई टाइम भी कर सकते हैं, सी बाई कूलम पर सेकेंड। इसको आपको कूलम पर सेकेंड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा देखते हैं थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे ये I1 है, I2 है, तो इधर I3 है। तो जब हम लोग देखें सर्किट में करंट जा रहा है, सर्किट में जब करंट जा रहा है तो आखिर वेक्टर है या स्केलर है? तो जब एक्सपेरिमेंट हम लोग किए तो ये पाए कि I1 इधर से आ रहा है एंड I2 इस तरफ, मतलब डायरेक्शन इस तरफ है आपका I1 एंड I2, एंड करंट coming from 2 branches and goes from 1 branches. Then it is discovered that I3 is equal to I1 plus I2 means, अब देखिए मतलब आखिर क्यों ये वेक्टर स्केलर, डायरेक्शन तो है, कोई डायरेक्शन में तो करंट जा रही है ना, आखिर डायरेक्शन तो है उसके पास, तो क्यों? लेकिन हम लोग समझिए आप, क्या ये अगर एक्स एक्सिस लेते हैं, अगर θ1 लेते हैं, θ2 लेते हैं, तो क्या होना चाहिए था? I1 cos θ1 प्लस I2 cos θ2 इक्वल टू I3 होना चाहिए था ना। वेक्टर के अनुसार, वेक्टर के अनुसार क्या होना चाहिए था? यही होना चाहिए था, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है, ये तो हो नहीं रहा है। मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं। अब इसका डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी अगर वायर को कर दे तो उस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है ना। मीन्स डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। तो इस कारण आपका
ये जो है आपका क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है आपका, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया, कूलम पर सेकंड हो गया, कूलम यही ना होगा आपका, कूलम क्यू बाई टी मीन्स कूलम पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए किसी कंडक्टर में मटेरियल कितने तरह के हो सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। खैर इसमें हमको तो कंडक्टर के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। कंडक्टर मान लीजिए किसी कंडक्टर में एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट, इन ए कंडक्टर if n1 positive charge and n2 negative charge then टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू n1 माइनस n2 E, ठीक है। चाहे E कहाँ है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना, चार्ज, ठीक है। मीन्स आपका पॉजिटिव लेके चले हैं, n1 को पॉजिटिव लेके चले, मीन्स इसी डायरेक्शन में आपका करंट का फ्लो होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों का जोड़ देंगे, घटा देंगे, जो भी है आपको, चलिए ठीक, मिटाते हैं। पढ़ते थोड़ा सा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी the electric current per unit cross sectional area is called current density। इसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मतलब थस क्या J इक्वल टू I बाई A, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, A के जगह पर पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से भी पाई आर स्क्वायर डी क्यू बाई डी टी, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यही कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे आपका चार्ज का फ्लो पी पॉइंट, ठीक है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यही होगा ना, डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर जे लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा आई बाई, अच्छा आई बाई ए, ठीक है। अगर आई करंट पास कर रहा है इससे, तो आई बाई क्रॉस सेक्शन एरिया से ये क्रॉस सेक्शन एरिया, चाहे ये भी कर सकते हैं आपका डेल्टा जे इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेके डेल्टा एस लिए, ठीक है। तो आपको द एवरेज करंट डेंसिटी
इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, ठीक है ना। करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी वही लिमिट ले लेंगे, क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू लिमिट क्या डेल्टा टी इक्वल टू 0 डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं, मतलब डी आई बाई डी एस, मिटाएंगे ऊपर, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरह से आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया को, अभी हम देखना चाह रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा सा इसका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है। क्या था मेरा आपका, यही था ना क्रॉस सेक्शन एरिया, यही था आपका। इसको हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब देखिए इसका यहां पर सेंटर, यहां पर ये कुछ नॉर्मल इस तरह से आया, नॉर्मल इस तरह से आया इसका, ठीक है, यही है ना आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका डेल्टा एस से ये थीटा एंगल बना रहा है आपका, ये कितना बना रहा है, थीटा एंगल। तो क्या हो गया आपका डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है ना। आपका नॉर्मल से आपका थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिए, क्या किया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका, अब ये जे इक्वल टू डेल्टा आई, डेल्टा आई इस करंट कितना पास कर रहा था, डेल्टा आई बाई डेल्टा एस कॉस थीटा, क्या हो गया आपका, और डेल्टा आई इक्वल टू जे डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। मीन्स क्या हो गया आपका, और लिमिट ले लेंगे जिस तरह से लिए हैं आपका, चाहे इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं ना आपका, क्या जे डॉट डेल्टा एस, ठीक है। मीन्स आई क्या हो गया, लिमिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, टेकिंग लिमिट क्या हो जाएगा आपका, जिस तरह से इसमें किए डेल्टा टी इक्वल टू 0, तो आई इक्वल तो क्या हो गया जे डॉट डेल्टा एस, ठीक है ना। ये भी कर सकते डी बाई डी एस, ठीक है, डी आई बाई डी एस। अब चलिए इन डी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू जे डॉट डी एस, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चलिए मीन्स आपका क्या हो गया, आपका करेंट डेंसिटी जो हो गया वेक्टर क्वांटिटी है, करेंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन along flowing प्लस भी चार्जेस, फ्लोइंग डायरेक्शन along फ्लोइंग प्लस भी चार्जेस, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जाएगा। जिस अब इसका यूनिट अगर लेके देखते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा, क्या है, जे इक्वल टू
आई बाई डेल्टा एस, मीन्स क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और एम्पियर, ठीक है। करिए, करंट का हम लोग सम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं करंट का। हम लोग कुछ जो पढ़े हैं उसी का क्या पढ़े हैं, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब चलिए, क्या एग्जाम्पल फर्स्ट, an electron gun emits 2 into 10 to power 20 electrons per second, electrons per second। तो क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, तो ये भी तो पर सेकेंड हो गया, तो चार्ज ही हो, मतलब ये करंट ही हो गया। इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मीन्स क्या दिया हुआ है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 into 20 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है, मीन्स आई ही है, करंट ही है आपका, करंट है तो क्या हो जाएगा आपका, अब इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन में क्या है, 2 into 10 to power 20 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कितना होता है, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू -1.6 into 10 to power -19 कूलम्ब, यही होता है ना। तो क्या हो गया, करंट क्या हो गया, करंट आपका 1.6 into 10 to power -90 into 2 into 10 to power 20 एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है, मीन्स हो गया 32 एम्पियर, 32 एम्पियर, ठीक। अब देखिए, चार्ज अगर इस तरह का पूछ ले, मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज इस तरफ जा रहा है, क्यों, आपका इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस भी, ठीक है। तो करंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा आपका, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल सेकंड, आई इक्वल टू 3t² + 5 दिया हुआ है आपका, ठीक है। फाइंड चार्ज क्रॉस थ्रो ए सेक्शन ऑफ वायर, थ्रो ए सेक्शन ऑफ वायर in 10 seconds,
ठीक है। चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है, ठीक है। थ्रो ए सेक्शन ऑफ वायर इन 10 सेकेंड, ठीक है। करंट दिया हुआ है आपको, करंट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं आपको क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू 3t² प्लस 5। आई इक्वल टू क्या होता है, dq/dt, ठीक है। और dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3t² प्लस 5dt, ठीक है। क्या हो गया आपका, q इक्वल टू इंटीग्रेशन इधर आ जाएगा 3t² प्लस 5dt 0 to t, मतलब 0 to 10 सेकेंड, ठीक है। क्या हो गया 3tq/3, इस इंटीग्रेशन क्या हो गया t टू t कितना हो जाएगा 0 से 10 सेकेंड तक, 0 to 10 सेकेंड प्लस 5t 0 to 10 सेकेंड, ठीक है। कितना हो गया आपका 3 इंटू 10 के क्यू 3 प्लस 5 10 माइनस 0, ठीक है ना। कितना हो गया 1000 प्लस 50 मीन्स आपका हो गया इतना आपका आ गया कूलम। सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरू में हम लोग जो बताया था आपका निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए, उसमें एक क्यू के जगह पर निगेटिव छूट गया था आपका, आप अपना कर लीजिएगा। इस तरह बताया था ना, आपका पॉजिटिव क्यू था तो आपका करंट इस डायरेक्शन में है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। यहां पर आपका क्या बोले थे, क्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस क्यू, तो आपका माइनस क्यू, यहां पर माइनस क्यू है तो क्या हो जाएगा आपका करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। शुरू में था यहाँ पर क्यू माइनस क्यू नहीं लिखे थे हम लोग, कर लीजिएगा। शुरू वाला शुरू में ही बताए हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही, ठीक है। वहां माइनस छूट गया था आपका, आप अपना सुधार कर, उतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल थर्ड, द अमाउंट ऑफ चार्जेस the amount of charge passed in time t through cross section of a wire is qt equal to at² प्लस bt प्लस c, ठीक है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B एंड C, B, ठीक है। A इक्वल टू 2 है, B इक्वल टू 5 है एंड C इक्वल टू 3 है। फाइंड करंट एट टाइम T इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। इसको मिटाते हैं।
क्या हो जाएगा आपका, करिए, क्या दिया हुआ है, Q इक्वल T इक्वल टू Q, चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या दिया हुआ है, चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका AT² प्लस BT प्लस C, डायमेंशन कर रहा है, मांग रहा है, ABC का डायमेंशन मांग रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे आपका, डायमेंशन जब होता है आपका तो सम, हमें क्लास किए थे ना डायमेंशन में कि 2 मीटर को 2 मीटर से ही ऐड किया जाएगा, मतलब डायमेंशन सेम रहेगा तब ही ऐड करेंगे, ये नहीं कि 2 मीटर को 2 सेंटीमीटर से ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसका यूनिट बदलेंगे, उसके बाद ही हम उसको ऐड करेंगे। मीन्स आपका सारे का यूनिट सेम ऐड हुआ है, मतलब सारे का यूनिट सेम है। इसका क्या है ITQ का, ठीक है, A, इसका क्या है T² प्लस BT प्लस C, कंपेयर करिए, कंपेयर बोथ टर्म्स विथ IT, Q या IT से कंपेयर करना है, इसी से ना कंपेयर करना है, क्या होता है Q इक्वल टू IT, I, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा इसका देखते हैं, IT इक्वल टू AT², मीन्स क्या हो गया, A का डायमेंशन हो गया IT, एक T से कैंसिल हो जाएगा ना, तो T⁻⁻1। सिमिलरली क्या हो जाएगा BT इक्वल टू IT, मीन्स B किया हुआ I, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा C इक्वल टू IT, ठीक है, C इक्वल टू IT। सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन आपका, सेकेंड क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया हुआ है आपका, फाइंड करंट एट, करंट मांग रहा है आपका, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा DI/dt इक्वल टू क्या है आपका AT² BT प्लस C, कांस्टेंट टर्म है उसको कर देते हैं, T² प्लस 5T प्लस क्या है 3, ठीक है। अब देखिए करंट मांग रहा है ना QT, अब क्या है करंट मांग रहा है, तो I इक्वल टू क्या होता है dQ/dt, डिफरेंशिएट कीजिए टाइम से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 इंटू ट्वाइस T, ठीक है, प्लस 5, इसका कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा आपका, मीन्स 4T प्लस 5 आ गया। अब करंट आपका कितना पर है T इक्वल टू 5 सेकेंड पर, ऐड करिए, मतलब 4 इंटू 5 प्लस 5 मतलब 25 एम्पियर, ठीक है, 25 एम्पियर आपका आया। बनाइए इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपका करंट चल रहा है आपका, ठीक, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।